हेलो दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी हाजिर हूँ आपके लिए कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.1 के छूटे हुए प्रश्न लेकर। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन उसका तुरंत आप तक पहुँच जाए। देखते हैं सवाल नंबर 7। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। अब यहाँ देखते हैं एक्स अक्ष पर कह रहा है, तो एक बात तो हम लोग जानते हैं कि एक्स अक्ष पर क्या होता है। एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो मान लेते हैं, कोई बिंदु मान लेते हैं, बिंदु जो है वो h,0 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि x अक्ष पे है तो x अक्ष पे केवल x का निर्देशांक होगा, y का निर्देशांक 0। इसको हम मान लेते हैं P। A 2, -5 और B को मान लेते हैं -2, -9। ये हमने बिंदु मान लिया। अब ये कह क्या रहा है कि P जो है वो A से जितनी दूर है उतनी दूर B से है, यानी कि PA और PB दूरियां बराबर हैं। तो अगर ये दूरियां बराबर हैं तो इनके स्क्वायर भी आपस में बराबर होंगे। स्क्वायर किस लिए कर लिया? क्योंकि बीच की दूरी के सूत्र में वर्गमूल का जो चिन्ह आता है वो हट जाएगा। अब हम PA दूरी निकाल लेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है। अगर इसे x1 y1 माने, इसे x2 y2 माने, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर। अब इसे x1 y1 इसे x2 y2 माने तो P भी निकल आएगा, -2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। इनका होल स्क्वायर खोल देते हैं, क्या होगा सूत्र, a² 2 का वर्ग 4 b² h का वर्ग और -2ab 2 पहले से लिखा है, 2 दूनी 4h -5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। इधर करेंगे तो -2 का वर्ग 4 -h का वर्ग h² और माइनस इनका दोनों गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4h और 9 का वर्ग 81। तो ये देखो 4 कैंसिल हो जाएगा और h² हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये 4h इधर ले आते हैं, 4h प्लस का है माइनस का हो जाएगा और उधर कितना रह गया, 81। और ये 25 जब हम इधर लाएंगे तो घट जाएगा, घटा देते हैं। 11 से 5 गया 6 और 7 से 2 गया 5। इधर हो गया माइनस का 8h बराबर 56 हो गया। अब इससे जब हम h का मान निकालेंगे तो h हो जाएगा 56 बट्टे -8। 8 से काट देंगे, 8 सत्ते 56, तो h का मान -7 हो गया। तो बिंदु हमने क्या माना था, h का मान 0 और h का मान आ गया -7, 0। तो बिंदु के निर्देशांक हो गए -7, 0। अगला सवाल देखते हैं, 8वां सवाल है हमारा, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P एक जिसके निर्देशांक दिए गए 2, -3 और Q जिसके निर्देशांक है 10, 22 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी कि कह रहा है कि PQ के बीच की दूरी और जब सवाल में हमको दूरी दी जाए तो उसे प्लस माइनस लगा के लिखेंगे।
अब पी के निर्देशांक मालूम, हमको क्यू के निर्देशांक मालूम। बीच की दूरी वाला सूत्र x2 10 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर हो गया प्लस माइनस 10। यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें वर्ग करने पर तो ये अंडर रूट हट जाएगा और 10 माइनस 2 8 और 8 का वर्ग होता है 64। यहाँ लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर प्लस माइनस 10 का वर्ग। ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 कितना हो गया 73, और चाहे प्लस का 10 हो चाहे माइनस का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 को इधर ले आते हैं तो माइनस का 100 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y, और 70 और 30 100 होता है लेकिन ये 3 ज़्यादा है तो 27, यानी कि माइनस का 27 बराबर 0 हो गया। अब गुणनखंड करना है हमको इसको, मतलब 27 के गुणनखंड करें कि बीच में 6 आ जाए अंतर उनका, तो 9 तिया 27 होता है। अब ये 4 पद हो गए, y कामन, y प्लस 9 माइनस 3 कामन ले लेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0। y प्लस 9 कामन ले लेंगे तो y माइनस 3 बराबर 0। जब y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर माइनस 9 हो जाएगा, और जब y माइनस y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यही y के मान आ गए, y बराबर माइनस 9 होगा या y बराबर 3 होगा। नमा सवाल हमारा है, यदि q जिसके निर्देशांक हैं 0, 1 बिंदुओं, एक p बिंदु है जिसका निर्देशांक 5 माइनस 3, एक r है जिसका है निर्देशांक x, 6 से सम दूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो Q P से और R से सम दूरस्थ है, मतलब Q की P से जो दूरी है वही Q की R से दूरी है, ये बता रहा है। तो अगर दोनों तरफ का वर्ग कर दें तो QP स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर हो जाएगा। Q और P के बीच की दूरी, इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 मान लें तो सूत्र लगाएंगे तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर। अब इसको x1 y1, इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं। x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 और माइनस 3 माइनस 1 4 हो गया, 4 का वर्ग 16 बराबर x का वर्ग x स्क्वायर, और ये हो गया 25, 25 25 कैंसिल, x स्क्वायर बराबर 16 आ गया, तो x का मान आ गया प्लस माइनस 4। तो R के निर्देशांक क्या हो गए, R के निर्देशांक थे हमारे x, 6 दिया था,
लेकिन अब आर के दो मान आ गए, 4,6 या -4,6, ये हो सकता है आर का। तो आर का निर्देशांक हमें पता हो गया। अब हम क्यू आर दूरी निकालेंगे, क्यू और आर, क्यू और आर के बीच की दूरी। अब हमारा क्यू है 0,1, अब आर है 4,6 या -4,6। तो पहले 4,6 से निकालते हैं। x2 4 -0 का होल स्क्वायर और 6 -1 का होल स्क्वायर। 4 का वर्ग 16 हुआ, 6 में से गया 5 का वर्ग 25, दोनों को मिला देंगे तो √41 इकाई ये दूरी हुई। या जब आर को -4,6 लेंगे तो फिर वही आ जाएगा -4,0 और 6 -1 का होल स्क्वायर, फिर 16, फिर 25, यानी कि आर का कोई भी निर्देशांक हो क्यू आर के बीच की दूरी √41 इकाई आएगी। अब हमसे पी आर भी पूछा गया है। तो पी है 5, -3 और आर पहले ले लेते हैं 4,6। तो पी आर निकाल देते हैं, पी आर 4 -5 का होल स्क्वायर और 6 माइनस है 3 तो प्लस हो जाएगा। 4 से 5 गया 1 बचा, 1 -1 का वर्ग 1 और 6 3 9, 9 का वर्ग 81, जोड़ दिया तो √82 इकाई आ जाएगी। पी तो 5, -3 ही रहेगा, आर को -4,6 ले लेते हैं। तब पी आर दूरी कितनी आएगी हमारी, -4 फिर -5 का वर्ग +6 +3 हो जाएगा। दोनों में -9, उसका वर्ग भी 81, इसका वर्ग भी 81, यानी कि 2 बार 81 हो गया। और 81 का वर्गमूल हमें मालूम है 9 √2 इकाई। तो ये हो गई हमारी पी आर और क्यू आर दूरियां। दसवां सवाल है हमारा, एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। तो P मान लेते हैं x, वाई को, A मान लेते हैं 3,6 को, B मान लेते हैं -3,4 को। कह रहा है कि PA बराबर PB हो, यानी कि PA² बराबर PB² होना चाहिए। P और A के बीच की दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, वर्ग कर दिया तो अंडर रूट नहीं लगेगा। तो 3 -x का होल स्क्वायर 6 -y का होल स्क्वायर बराबर, इधर अब इसको मान लेंगे तो -3 -x का होल स्क्वायर +4 -y का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोल देते हैं, 9 + x² -2ab लिखेंगे 6x, 6 का वर्ग 36, y का वर्ग y² -2ab, 3 का वर्ग 9x² और माइनस प्लस ही हो जाएगा 6x, 4 का वर्ग 16 y² -8y, y² x² और 9, x² 9 y² कैंसिल, माइनस का 6x और ये 6x इधर आया तो भी माइनस का 12y, माइनस का 8y इधर आया प्लस का, +36 ये है, 16 इधर आए माइनस के बराबर 0,
यानी कि -12x -4y और +20 बराबर 0। -4 से भाग देने पर पूरे में भाग चला जाएगा। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। यही हमारा एक्स वाई में संबंध हो गया। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली पूर्ण होती है। धन्यवाद।